गाजा में नरसंहार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अदालत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री समेत इजरायल के शीर्ष अधिकारियों को आरोपी बनाया है। आईसीसी के इस कदम से संभावना बढ़ गई है कि नेतन्याहू और इजरायल के अन्य टॉप अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है। हालांकि अमेरिका इस फैसले में इजरायल का बचाव किया है, लेकिन इजराइल की मुश्किल यह है कि आईसीसी के इस कदम पर फ्रांस समेत 3 यूरोपीय देशों ने भी सहमति जताई है। हमास और इजराइल के बीच चल रहे निर्णायक युद्ध के बीच आईसीसी के तेज होते एक्शन के बीच इजरायली सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। इजराइल के विदेश मंत्री यूरोपीय देशों को मनाने के लिए रवाना हो चले हैं। पहले वह फ्रांस की ओर निकले हैं, क्योंकि फ्रांस इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त है और दोस्त का यूटर लेना एक बड़ा सबक बन सकता है इजराइल के लिए, और बड़ी मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है। इजरायली विदेश मंत्री काट्ज की फ्रांस यात्रा का मकसद आईसीसी में हुई कार्रवाई के निष्कर्षों के असर को कम करना है। सोमवार को आईसीसी में सुनवाई के दौरान अभियोजक ने गाजा में युद्ध के दौरान अपराधों के लिए इजरायल और हमास के प्रमुखों पर आरोप लगाते हुए मांग की कि उन्हें मानवता के खिलाफ जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले वैश्विक नेताओं की सूची में डाल दिया जाए। मुख्य अभियोजक करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलांट और हमास के 3 नेताओं यहया सिनवार, मोहम्मद दीफ और इस्माइल हनीये के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। आईसीसी में 3 न्यायाधीशों की एक पीठ फैसला करेगी कि नेतन्याहू और अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए या नहीं। ऐसे निर्णय लेने में न्यायाधीशों को 2 महीने तक का समय भी लग सकता है। उधर इजराइल की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि फ्रांस के साथ ही बेल्जियम और स्लोवेनिया ने आईसीसी के अभियोजक करीम खान के कदम का समर्थन कर दिया है। इन देशों का समर्थन इजराइल के प्रति पश्चिम के दृष्टिकोण में विभाजन को उजागर करता है। इस बीच इजरायली विदेश मंत्री काट्ज मंगलवार को फ्रांस के लिए रवाना हुए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि फ्रांसीसी समकक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक से दिशा तय कर सकती है कि अगर वारंट जारी होता है तो फ्रांस का रुख कैसा होगा और क्या ये इजराइल के नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन सकता है या नहीं। आईसीसी अभियोजक करीम खान ने पिछले साल 7 अक्टूबर को किए गए हमास के हमले का जिक्र किया। इसी दिन चरमपंथियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा में सैन्य हमला किया और जिसमें तकरीबन 35,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा। उधर नेतन्याहू ने आईसीसी के फैसले की निंदा करते हुए इसे वास्तविकता से कोसों दूर करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं हेग अभियोजक द्वारा लोकतांत्रिक इजराइल और हमास के सामूहिक हत्यारों के बीच की गई तुलना को कड़े शब्दों के साथ अस्वीकार करता हूं। बहरहाल देखना यह होगा कि क्या फ्रांस को इजराइल मनाने में कामयाब होगा या नहीं। क्या एक बार फिर से इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोषी करार दिया जाएगा या नहीं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।